1970 में डॉक्टर्स ने एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीका निकाला सिफिलिस नामक बीमारी को ठीक करने का। ये ऐसे बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन था जो उस वक्त लाइलाज था, जो कि पूरे यूरोप में घर करके बैठा था। कई सदियों से तो इसका ट्रीटमेंट कुछ इन स्टेप्स में किया जा रहा था। स्टेप 1, सबसे पहले इसके पेशेंट को मलेरिया के पैरासाइट से इंजेक्ट करो। स्टेप 2, इसके बाद मलेरिया के इन्फेक्शन को गर्मी से सिफिलिस को ख़त्म करने दो। स्टेप 3, मलेरिया की एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर दो ताकि जब सिफिलिस ख़त्म हो जाए तो मलेरिया को भी ख़त्म कर दो। इसके दौरान अगर सब कुछ सही रहा तो पेशेंट ठीक हो जाता था, नहीं तो उसकी मौत हो जाती थी और इससे लगभग 15% लोगों की मौत हुई। लेकिन जो बच गए उनके लिए ये इलाज काम कर गया और इसी प्रकार सिफिलिस का इलाज चलता रहा जब तक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन इन्वेंट की। वैसे तो फीवर या बुखार होने के बारे में काफ़ी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन एक बात है कि कई जानवरों, चिड़िया, कीड़ों, यहाँ तक कि पेड़ों में भी फीवर फील करा गया है। क्या आपको मालूम है कि हर 1% टेम्परेचर के बढ़ने से हमारी बॉडी में 12.5% एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि गर्मी पैदा करती है। और बुखार में भी तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, यानी कि बुखार और गर्मी का सीधा संबंध है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों और कैसे हमें बुखार या फीवर होता है। आपकी बॉडी में जो सेट टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया जाता है थर्मोरेगुलेशन द्वारा, जो आपका टेम्परेचर नॉर्मल रखता है। और ये सारी प्रोसेस ब्रेन के हाइपोथैलेमस, जो हर बढ़ते या घटते टेम्परेचर पर पूरी नज़र रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो ये सिग्नल भेजकर आपके स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आप पसीना छोड़ कर ठंडे पड़ जाते हैं। और जब आपको ठंड लगती है तो आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे आपको कपन महसूस होती है, जिससे हीट पैदा होती है। आपकी बॉडी इसी प्रकार आपको गर्म या ठंडा करती रहती है, पर एक लिमिट तक। इसके बाद आपका टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद ये प्रोसेस बंद हो जाती है, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर 41 डिग्री से ऊपर जाता है बार बार तो आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल होते हैं, या सीधा सीधा कहें कि इम्यूनिटी, जो कि बीमारियों से लड़ती है, उसके पास एक स्पेशल हथियार होता है जो कि है पायरोगन, जो ब्रेन को सिग्नल करता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो जब तक आपका ब्रेन उस लेवल की गर्मी पैदा नहीं करता, आपको ठंड लगती रहेगी। अब आगे वीडियो में ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम हमारे वीडियो के मेन हिस्से पर आ गए हैं। तो फीवर का मेन इफ़ेक्ट बॉडी पर होता है कि वो बॉडी का इम्यून सिस्टम पहले से स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से आपकी बॉडी हीट सोक प्रोटीन रिलीज़ करती है और इनके अंदर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स एक्सेट्रा वाइट ब्लड सेल्स या कहें HSPs होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स की दीवार को पार करके इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और जब भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है तो यही HSPs जाके सेल्स को बताते हैं कि अपना प्रोटीन प्रोडक्शन को कम कर लो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और प्रोटीन कम होने से ये बढ़ नहीं पाता। और यही नहीं, HSV 20 सेल्स को वायरस के हमले से भी बचाता है।
क्योंकि कई वायरस अपने होस्ट की बॉडी के सेल्स वॉल्स में एंटर कर जाते हैं। यही नहीं, यही एचएसवीज आपके ऑर्गन डैमेज को वायरस से बचाते हैं, साथ ही साथ सेल्स की पावर को भी बढ़ाते हैं। तो जब आपको नेक्स्ट फीवर आए तो तुरंत गोली ना खाएं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने दें ताकि आपकी बॉडी आने वाले किसी भी बड़ी बीमारी के लिए तैयार हो सके। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि आपको अब मालूम है कि बीमारी में आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है और आपको हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।